सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 23 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 61 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सबसे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। देखो तो हमने कल कौन कौन से वर्ड किए थे। तो कल किए थे एक्सपेडाइट, मतलब क्या होता है। तो एक्सपेडाइट मतलब जल्दी जल्दी करवाना या तेज़ी से किसी काम में आप कोई प्रोसेस है उसको जल्दी संपन्न करना, ठीक है। डिस्पेल मतलब क्या होता है। डिस्पेल मतलब किसी संदेह, भय या अफवाह को दूर करना, मतलब कोई भ्रम है जो आपको उसको दूर करना, मिटाना। फियर्स मतलब क्या होता है। फियर्स मतलब बहुत प्रबल, उग्र, तीव्र या आक्रामक। जैसे शेर की दहाड़ होती है ना, उग्र आवाज़, तो उग्र दहाड़, तो वैसे, ठीक है। डिस में क्या होता है। डिस में होता है सर चिंता, भय या निराशा से उत्पन्न घबराहट या हताशा कह लो आप, ठीक है। कैसे आप किसी किसी से परेशान हो जाते हो ना, कोई छोटा बच्चा होता है जब आपको तंग कर लेता है तो आप उससे बिल्कुल मतलब हताहत हो जाते हो, हताश हो जाते हो। इम्प्रोबेबल मतलब क्या होता है। तो असंभव या घटित होने की संभावना बहुत कम, मतलब अप्रत्याशित, मतलब कोई ऐसी घटना जो बहुत ही कम घटित हो, मतलब अप्रत्याशित मतलब कोई आशा ही ना हो उसके घट होने के, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास का वर्ड नंबर 1 देखिए तो रिजॉल्व। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व का प्रयोग हम सर नाउन या वर्ब दोनों की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं इसका। तो एज अ नाउन इसकी क्या मीनिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, फर्मनेस ऑफ पर्पज, मतलब निश्चय करना, कोई दृढ़ निश्चय, कोई संकल्प ले लो आपकी, नहीं बस इस बार सीजीएल क्रैक करना ही है, इस बार एनडीए निकालना ही है, इस बार आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना ही है और फाड़ देना है। अभी यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना। तो मेंस में बच्चे लगे पड़े हैं, तो देखो क्या होता है उनका। चलिए तो दृढ़ निश्चय, संकल्प, ठीक है। तो एज अ वर्ब देखिए तो टू मेक अ फर्म डिसीजन, मतलब निश्चय करना, ठान लेना, ठीक है। तो ये आप रिजॉल्व मतलब समझना बिल्कुल, मतलब दृढ़ संकल्प लेना, दृढ़ निश्चय करना कि इस बार सरकारी नौकरी लेके ही मानना है। एग्जाम्पल देखिए, ही रिजॉल्व्ड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब उसने हर सुबह व्यायाम करने का निश्चय किया। वही होता है ना आपका एक दोस्त, कल से जिम चलेंगे, वही वाला निश्चय है इनका भी। द टू कंट्रीज फाइनली रिजॉल्व देयर बॉर्डर। अच्छा, ये भी मीनिंग आपको ध्यान रखना है। मतलब रिजॉल्व मतलब सब कुछ सिमटा लेना, समाधान कर लेना, ये भी इसकी मीनिंग होती है। एक आप ये भी ध्यान रखिएगा, रिजॉल्व दोनों देशों ने अंततः अपनी सीमा विवाद का समाधान कर लिया। समाधान करना भी मतलब जो डिस्प्यूट थे पहले, जो समस्याएं थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया, मतलब समाधान सबका हो गया। तो दोनों मीनिंग आप ध्यान रखना, बट मेनली आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखिए तो चलिए तो डिटर्मिनेशन मतलब क्या हो गया, दृढ़ता हो गया। डिसीजन निर्णय मतलब निर्णय। विल पावर इच्छा शक्ति हो गया। डेडिकेशन समर्पण। सेटल मतलब सुलझाना, ओके। एंटोनियम्स देख लीजिए तो हेजिटेशन मतलब झिझक। इनडिसीजन मतलब अनिर्णय। वीकनेस मतलब कमजोरी। डाउट मतलब किसी पर संदेह होना, ठीक है। चलिए तो वर्ड नंबर 2 करते हैं। तो फेरोसिटी, सर फेरोसिटी मतलब क्या होता है। तो फेरोसिटी का प्रयोग हम एज अ नाउन करते हैं। तो कल हमने फियर्स पढ़ा था ना, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। तो एक्सट्रीम फियर्सनेस, वायलेंस और इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर, एक्शन और इमोशन, मतलब किसी भाव के, इमोशन के, एक्शन किसी कार्य की इंटेंसिटी या बिहेवियर बर्ताव, ठीक है। तो उनकी उग्रता हो गया, भयानकता या क्रूरता, ठीक है। तो नाउन की तरह इसका प्रयोग करेंगे। आप इस इमेज को देख के समझ सकते हो उग्रता कितनी ज़्यादा है शेर की दहाड़ में। एग्जाम्पल देखिए, द लायन अटैक्ड इट्स प्रे विथ ग्रेट फेरोसिटी, मतलब शेर ने अपने शिकार पर भयंकर उग्रता से हमला किया, ठीक है। सी आर्ग्यूड हर पॉइंट विथ अनएक्सपेक्टेड फेरोसिटी, मतलब उसने अपने तर्क को अप्रत्याशित उग्रता के साथ रखा, ठीक है। तो उग्रता, फेरोसिटी मतलब एक उग्रता का ही एक रूप है, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए तो फियर्सनेस मतलब उग्रता हो गया। वायलेंस हिंसा या उग्रता। ब्रुटलिटी मतलब क्रूरता। सेवेग्री मतलब जंगलीपन। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। एंटोनियम्स देखो तो जेंटलनेस मतलब मृदुता हो गया। काइंडनेस मतलब दयालुता। माइल्डनेस मतलब कोमलता। कामनेस मतलब शांति। सॉफ्टनेस मतलब नरमी, ओके। चलिए वर्ड नंबर 3 देखिए तो एसेंट। एसेंट क्या होता है सर। तो एसेंट मतलब देखो इसका प्रयोग नाउन और वर्ब दोनों तरह से इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब एज अ नाउन देखिए तो एग्रीमेंट और अप्रूवल, स्पेशली आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब देखो किसी चीज़ पर आपने ध्यान से पहले देखा, फिर आपने अपनी सहमति दिखाई उस चीज़ के लिए, तो एसेंट देना।
आपने कई बार देखा होगा कि उस बंदे की उस बंदी की एसेंट थी तुम्हारे प्रति या नहीं, सहमति थी कि तुमने ज़बरदस्ती किया जो भी किया। तो एसेंट का मतलब आप समझ गए। अब देखो एज अ वर्ब देखो तो सहमति या अनुमोदन हो गया हिंदी मीनिंग वर्ब के रूप में। टू एग्री टू और अप्रूव समथिंग ऑफन आफ्टर थॉट तक, मतलब सहमत होना स्वीकार होना, तो उसी को वर्ब या उसी को नाउन दोनों एक ही मीनिंग होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। द मैनेजर नॉडेड इन असेंट टू द प्रपोजल, मतलब प्रबंधक ने प्रस्ताव पर सहमति से सिर हिलाया। सी फाइनली असेंटेड टू हर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, मतलब वह अंततः अपनी मित्र के अनुरोध से सहमत हो गई। ठीक है, तो असेंट मतलब अपनी सहमति किसी को प्रदान करना। सिनोनिम्स देखिए तो एग्रीमेंट सहमति हो गई, अप्रूवल मतलब अनुमोदन हो गया, कंसेंट मतलब अनुमति हो गई, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, अकॉर्ड मतलब सहमति। एंटोनिम्स देखिए तो रिफ्यूजल मतलब मना करना, इनकार करना, डिसेंट असहमति हो गया, डिनायल मतलब अस्वीकृति हो गई, रिजेक्शन मतलब अस्वीकृति, अपोजिशन मतलब विरोध करना किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये समझ गए आप, एसेंट की मीनिंग तो आप क्लियर हो गई है ना। चलिए वर्ड नंबर 4 देखिए, पलावर। पलावर मतलब क्या होता है, पलवर या पलावर वो कह लो। तो पलावर सर इसका प्रयोग भी हम नाउन या वर्ब दोनों तरह से इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मीनिंग क्या होगी, तो अननेसेसरी और आइडल टॉक, मतलब चैटर मतलब फालतू में बकवास करना, बकझक करना जो कहते हो आप ना। अ लॉन्ग डिस्कशन ऑफ फुस ऑफन ओवर समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, किसी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में चर्चा करते रहना, समय बर्बाद करना मतलब बक बक करके। बकवास हो गया, फालतू बातें या हंगामा मचाना। ठीक है, ये जो लड़का बक 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 किए जा रहा है तो उसी को कहते हैं पलावर। ठीक है, तो टू टॉक अननेसेसरीली एट लेंथ मतलब फालतू बात करना, समय बर्बाद करना, पलावर मतलब हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस इंडलेस पलवर, मतलब मेरे पास इस बेकार की बातें करने का समय नहीं है, जबकि किए पड़ा है ना, देख रहे हो इसे। दे सैट अराउंड प्लावरिंग इंस्टीड ऑफ वर्किंग, मतलब वे काम करने की बजाय बेकार की बातें करते रहते हैं। जब आप कोई काम करवाते हो अपने लेबर वगैरह से, घर वगैरह बनवाते हो जब, तब आप जैसे ही थोड़ा गायब हो गए ना तो फिर आपस में बकवास करते रहेंगे, है ना। फिर जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं फिर लगाते हैं डांट, है ना, तब समझ आती है उन्हें। चलो सिनोनिम्स देखिए तो चैटर मतलब बकबक हो गया, गॉसिप मतलब गपशप, फुश मतलब हंगामा, डिस्कशन बहस करना, बेबल मतलब बड़बड़ाना। एंटोनियम्स देखिए तो साइलेंस मतलब मौन, क्वाइट मतलब शांत, ब्रेविटी मतलब संक्षेपता, कॉम मतलब शांत। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप आपको बढ़िया से। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए, डेफिएंट। मतलब डेफिएंट क्या होता है सर, तो डेफिएंट आपको एग्जेक्टिव की तरह इसका प्रयोग करना है। अब कैसे, क्या मीनिंग होती है सर इसकी, तो बोल्डली रेजिस्टिंग अथॉरिटी, ओपनली डिसओबीडियंट, शोइंग रिफ्यूजल टू ओबे, मतलब कोई बात ना मानना, आज्ञा ना मानना, विरोधी या हठी स्वभाव की। देख रहे हो इसका चेहरा देख के ही आप समझ गए होगे क्या मीनिंग होगी। हठी है बिल्कुल, जिद्दी, सुनना ही नहीं है, कुछ भी कह लो, आज खाना नहीं खाना मैंने, है ना। एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड गेव अ डिफरेंट लुक व्हेन हिज मदर टोल्ड हिम टू गो टू बेड, जब बच्चे ने जब अपनी माँ की बात मानने से इनकार करते हुए एक हठी नज़र डाली। मतलब एक बिहेवियर होता है ना बच्चों को, मतलब गुस्सा तुम अलग ही समझ आता है भाई, उनके चेहरे पे पूरा पढ़ सकते हो आप। द वर्कर्स स्टूड डिफिएंट रिफ्यूजिंग टू लीव अंटिल देयर डिमांड्स वर मेट, मतलब मजदूर हठपूर्वक खड़े रहे और अपनी मांगे पूरी करने तक जाने से इनकार कर दिया। अच्छा देखो बच्चों में एक खास बात होती है, उन जो कोई भी इमोशन उनके अंदर है वो उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में आ जाता है, वो झूठ नहीं बोल पाते चेहरे से, है ना। चलिए सिनोनिम्स देखिए तो रिबेलियस मतलब विद्रोही हो गया, डिसओबीडियंट मतलब आज्ञा ना मानने वाला, रेजिस्टेंट मतलब विरोधी, अनरूली मतलब नियंत्रित, स्टबबर्न हठी, इनसबॉर्डिनेट मतलब अवज्ञाकारी, बोल्ड मतलब निर्भीक। ठीक है, एंटोनिम्स देखो तो ओबेडियंट आज्ञाकारी हो गया, कंप्लेंट मतलब आज्ञा पालन करने वाला, सबमिसिव मतलब विनम्र झुकने वाला, रिस्पेक्टफुल सम्मानजनक, डोकाइल मतलब शांत आसानी से मानने वाला। ओके, तो ये पांचों वर्ड आज के कंप्लीट हो गए। तो चलिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं आज के। तो ब्रिंग अबाउट क्या होता है सर, तो ब्रिंग अबाउट मतलब कारण, किसी कोई को मतलब जो घटित होती है कोई चीज़ होना। ठीक है, घटित करना, कोई काम हो जाना, तो ब्रिंग अबाउट घटित होना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पुलअप क्या होता है, तो रिप्रीमेंड मतलब डांटना, पुलअप मतलब किसी को डांट लगाना, पुलअप पुल्ड अप मतलब डांटना किसी को बढ़िया से। ठीक है, एट सिक्सेस एंड सेवन मतलब इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, मतलब परेशानी में तितर बितर हो जाना, परेशानी में रहना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लूज हेट मतलब पैनिक हो जाना, मतलब अपना सर खोना, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया सर खोना मतलब दिमाग खोना, मतलब घबराना। ठीक है, लूज हेट मतलब घबरा जाना,
पगला जाना, पैनिक अटैक हो, जो पैनिक बोलते हो ना, जल्दी जल्दी वो हो जाना। टेक टू टास्क मतलब टू क्रिटिसाइज सेवरली, टू पनिश मतलब किसी को बुरी तरह से फटकारना। टेक टू टास्क मतलब किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को बुरी तरह से फटकारना। सिट इन जजमेंट, सर सिट इन जजमेंट क्या होता है? टू पास जजमेंट, ठीक है, मतलब बिना अधिकार के निर्णय देना, किसी को बिना अधिकार के ही निर्णय दे देना। तो सिट इन जजमेंट मतलब कोई बैठ जाता है ना, गांव का कोई मुखिया दो लोगों की लड़ाई में आ जाता है, तो सिट इन द जजमेंट। ओके, चलिए। सो आज की क्लास के फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखिए। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन कौन से हो गए आज के? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपकी क्लास का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और आसान भी रहते हैं। लैक क्या होता है सर? लैक मतलब क्या होता है? वंचित होना होता है। इसके बाद कभी कोई प्रीपोजिशन आपने देखा ही नहीं होगा। लैक अगर आ गया है आपका सेंटेंस में, यू लैक कॉमन सेंस मतलब तुम में कॉमन सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। तो अगर लैक आया है सेंटेंस में, तो अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन कुछ दिखता है तो उसको भूल जाओ, उसको हटा दो, जल्दी से जल्दी हटा दो। डिवाइड क्या होता है सर? डिवाइड मतलब से वंचित हो गया। डिवाइड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। द प्रिजनर्स आर डिवाइड ऑफ हेल्दी फूड इन जेल मतलब उनको जो हेल्दी मतलब स्वस्थ खाना और है वो जेल में उनको मिलता नहीं है, उससे उनको वंचित रखा गया, जेल जो कैदी हैं। तो डिवाइड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। असेम्ड मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होता है, ठीक है, तो असेम्ड मतलब शर्मिंदा होता है, तो असेम्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट मतलब उसे अपने काम जो उसने काम किया उसके लिए वो शर्मिंदा था। एम, एम कैसे होगा? तो एम मतलब मकसद होना। एम के बाद हमेशा एट का प्रयोग करेंगे जब एम का वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही एम्ड द पिस्टल एट हर मतलब किसकी ओर पिस्टल उसने की? उसकी ओर। सफर, सफर क्या होता है? से ग्रसित, ठीक है, तो से ग्रसित आप लिखो यार, इसको ग्रसित लिख लो, मतलब किसी चीज़ से परेशानी होना, ग्रसित मतलब। तो सफ़र फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर मतलब वो कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, गॉट इट। चलो, सो अच्छा देखो, कल की क्लास का होमवर्क देख लो, ठीक है। कुछ बच्चों ने इसमें काफ़ी मतलब नो एरर ऑप्शन मतलब मार्क किया, बट देखो तुम लोग क्या है इसमें। मैं भी, बहुत आसान है, तुमने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज मैं जो प्रीपोजिशन करा रहा हूँ ना डेली, उन्हीं में से क्वेश्चन है आया था, अगर आपने सही से पढ़ा होता। इफ़ बी ऑब्जेक्टिवली पॉन्डर ऑन द मिस्ट्री बिहाइंड, मिल गई ना यहीं पर मिस्टेक आपको। अच्छा बता दो अब जल्दी से कि कौन सी मिस्टेक है यहाँ पर, बताओ। देखो, इट पॉन्डर के बाद हमेशा या तो ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, रेदर देन पॉन्डर ऑन, ठीक है, तो ओवर का प्रयोग ही होता है इसमें, तो ऑन ही नहीं प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होना ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्यों सर? क्योंकि पॉन्डर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो किसी चीज़ पर थोड़ी बैठ कर सोचोगे तुम, ठीक है, तो स्पेशली बिफोर मेकिंग डिसीजन और रीचिंग अ कंक्लूजन, उसके बाद में सोचना है। तो पॉन्डर इज यूजुअली फॉलोड बाई ओवर एंड अपॉन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या तो इसके बाद ओवर का प्रयोग कर सकते हो या तो आप अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। यार देखो, मैं कहूँगा यार मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में काम करना है, तो मैं उस पर ऑन थोड़ी प्रयोग करूँगा, अपॉन कर दो, ओवर कर दो, ठीक है। चलिए, आप उस पर थोड़ी बैठे हो, है ना। चलो, तो ये आप ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आज का होमवर्क देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आपको जो बेहतर आंसर लगे, द क्लर्क सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप ऑप्शन 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, जब चारों पढ़ के आप आंसर दीजिएगा तब आपका आंसर करेक्ट होगा। और हाँ, आंसर ज़रूर आप टाइप किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपना जो भी आपको आंसर ठीक लगे, सही लगे, गलत लगे, जो भी आपको तुक्का भी लगाना है तो वो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं माइनस मार्किंग नहीं करने वाला। अगर आप आंसर करोगे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्स के लिए आप आंसर करने की आदत डालिए हमेशा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड